सभी साथियों को नमस्कार। भारतीय संस्कृति के योग महापर्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति में योग के द्वारा हम इन कोरोना वायरस से बच सकते हैं, उनके उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। भारतीय संस्कृति के जो यौगिक इतिहास है उसके अंदर इसके बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनको कि मैं आज आपको बता भी रहा हूँ और करके भी आपको दिखाऊंगा। भारतीय योग शास्त्र में हमारे ऋषियों ने योग को 8 अंगों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हमारे महर्षियों ने बताए हैं। यम नियम का पालन करते हुए हम तीसरे अंग आसन पर जब पहुंचते हैं तो उससे पहले हमारे ऋषियों ने षटकर्म क्रिया बताई है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर के शुद्धिकरण कर सकते हैं। षटकर्म में सबसे पहले नेति, धोती, न्योली, वस्ती, त्राटक, कपालभाति। देखिए, इनकी डिटेल में आपको आगे आने वाले एपिसोड में भी बताऊंगा। आज सिर्फ इसमें जो नेति क्रिया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नेति क्रिया से हम इस वायरस से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। नेति करने के बाद हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हमारी सांस क्रिया ठीक रहती है, हमारे नाक ठीक रहते हैं, हमारा मस्तिष्क ठीक रहता है, हमारी आंखें ठीक रहती है। गर्दन से ऊपरी भाग में जो भी हमारे पार्ट्स हैं उनको ठीक रखने के लिए हम नेति क्रिया कराते हैं। नेति क्रिया में जल नेति, सूत्र नेति, घृत नेति, दूध नेति, ये 4 तरह की नेति हम कराते हैं। तो कोई भी साधक यदि इस क्रिया को सीखे तो कोई अच्छे साधक या अच्छे गुरु के सानिध्य में सीखे। यदि आपको कहीं ऐसा साधन नहीं मिल रहा है सीखने के लिए तो आप हमसे जुड़कर इस साधन को सीख सकते हैं। तो अब मैं आपको नेति क्रिया करके दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम साधक को सूत्र नेति क्रिया कराते हैं। इसमें जो नए साधक होते हैं उनके लिए हम रबड़ नेति का इस्तेमाल करते हैं। इसको नाक के अंदर डाल के मुंह से निकाला जाता है और मैं आपको ये सूत्र नेति का अभ्यास करके दिखाऊंगा। ये देखिए, पहले इसको हम गीला कर लेते हैं। इसके बाद नाक के अंदर ये डाली जाती है। इस तरह से इसको करके बाहर निकाल देते हैं। इसको दूसरी नाक से भी ऐसे ही क्रिया को कराई जाती है। इसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अब मैं आपको जल नेति क्रिया करके दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, जल नेति क्रिया में जो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास नॉर्मल पानी है तो आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल रेगुलर करें। उसमें भी एक बात का ध्यान रखें, हमारा जो ये मीठा पानी है, ये मीठा पानी यदि आप डायरेक्ट मीठे पानी से करेंगे तो हमारी नाकों में यह पानी लगेगा। उसका कारण मैं बताता हूँ कि हमारे गले से जो ऊपर वाला भाग है यह खारीपन होता है। आपने कभी आँख के आंसू चाक के देखे होंगे, उसमें खारापन जरूर मिलेगा। तो इसलिए हमें नमक मिला के करेंगे तो वह पानी हमारी नाकों में नहीं लगेगा। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नमक मिलाने जा रहा हूँ और उसके बाद इसमें पानी डाल दूंगा। ये मैंने नमक डाल दिया है, सादा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर ये पानी मिला दिया, इस तरह से पानी मिला लिया और इसको आप ये देखिए कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। सबसे पहले तो स्वर देखना है, जिस स्वर का चल रहा हो उसी स्वर से इस नेति का अभ्यास करें। इसमें एक एंगल होता है जो कि हमें बनाना पड़ता है। यदि वह एंगल सही ढंग से आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया जल नेति आपकी होगी। यदि एंगल में थोड़ी सी भी कमी हुई तो वह पानी सिर के ऊपर भी चढ़ सकता है, ध्यान रखें। तो मैं आपको जल नेति क्रिया करके दिखा रहा हूँ।
इसमें मुंह खुला रखना है, मुंह से सांस लेना है। और ये थोड़ा सा एंगल सीखने की बात है। देखिए जी, मैंने आपको थोड़ा सा जल नीति करके दिखाया। पूरा लोटा आप करेंगे जब भी करेंगे, ये सिर्फ डेमो के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। इसको फिर जब जल नीति आप कर लें तो पानी को पूरी तरह से बाहर निकालें, नाक को ऐसे सीन पे, क्योंकि यदि अगर नाक में पानी रह गया तो वैसे में भी दर्द कर सकता है, तो इसलिए पानी को पूरी तरह से निकालें। इसके बाद आप देसी घी या बादाम रोगन, दोनों में से जो भी चीज़ मिल जाए, या तो सुबह नीति करने के बाद या दोपहर को खाना खाने के बाद आप लेटकर दोनों नाकों में 2-2 बूंद देसी घी या बादाम रोगन डालें, जिससे कि आपके नथनों की जो सांस लेने की क्रिया है वह सही तरीके से चलती रहे। अब आते हैं आसन। आसन में सबसे पहले आता है खड़े आसन। खड़े आसन में हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। लेटे आसन हमारे पेट की ग्रंथियों को ठीक रखता है, हमारे किडनी को ठीक रखता है, हमारे आमाशय को ठीक रखता है, हमारी जो पाचन क्रिया है इसको ठीक रखता है लेटे आसन। उसके बाद आते हैं बैठे आसन। बैठे आसन हमारे लीवर के लिए बहुत बढ़िया है, जो कि हमारे लीवर को इफेक्ट डालता है। कैसा भी फैटी लीवर हो, बैठे आसन से हम उस लीवर को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं विपरीत करनी मुद्रा, सर्वांग आसन। सर्वांग आसन हमारे सर्व अंगों के विकारों की निवृत्ति के लिए है, जो कि हमारे सब अंगों के विकारों को ठीक रखता है। उसके बाद आता है उल्टे आसन। उल्टे आसन हमारी कमर के दर्द को दूर रखता है। जो L4, L5 रीढ़ की हड्डी में जो नस है उसको ठीक रखता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। तो इस तरह से हम इन आसनों द्वारा अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। प्राणायाम हमारे शरीर की तासीर के हिसाब से किया जाता है, न कि आप कभी भी कहीं भी देख करके प्राणायाम शुरू कर दें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए चंद्रभेद प्राणायाम आया है। चंद्रभेद जो कि हमारी शरीर को शीतलता देता है, और सूर्य भेद हमारे शरीर को उष्णता देता है। तो सबसे पहले जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनके लिए इस तरह से हम अपने हाथों की उंगलियों को बनाएं। तो सबसे पहले हम राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। ये देखिए ऐसे 10 गिनती तक सांस लेना। सांस इतनी सरलता से लेना है कि एक नाक से लिया गया सांस दूसरी नाक को पता ना लगे। देखिए जो नए साधक है वह इसको बंद करके फिर धीरे धीरे राइट नाक से बाहर निकालना है। फिर दोबारा से धीरे धीरे राइट से फिर निकालें। लेने की गिनती 10, छोड़ने की गिनती 40। इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे जितना निकालेंगे उतना अंदर से ग्रंथियां कांपेंगी। अब कई साधक मुझसे पूछते हैं कि भाई इस प्राणायाम को कितनी बार करें। देखिए इसका भी एक नियम है, एक सिस्टम है। 20 श्वास पर श्वास का एक फेरा कम से कम 20 बार जरूर करें। जो पुराने साधक है वह इसको आंतरिक कुंभक कर सकते हैं, मतलब सांस को रोक के भी कर सकते हैं। लेकिन नए साधक वह सिर्फ लेना है और निकालना है, लेना है और निकालना है। कुछ समय बाद ही आप देखेंगे 1 हफ्ते 10 दिन बाद आपका ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। 20 श्वास पर श्वास का एक फेरा, 8 फेरे का एक चक्कर, 8 चक्र का एक प्राणायाम। एक प्राणायाम करने में हमें 3 घंटा लगता है, लेकिन आप कम से कम 20 श्वास पर श्वास का एक फेरा, 8 फेरे का एक चक्कर, 8 चक्कर जरूर करें। तो इस तरह से हम इस ब्लड प्रेशर को जो हाई है उसको नीचे लाने में हमारी बहुत मदद करता है। और हमारे लंग्स है इनमें भी ऑक्सीजन की कमी है उसको भी दूर करता है। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, अब उनके लिए सुन लीजिए, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए इस नाक को बंद करें, लेफ्ट को, और राइट से नाक खींचना, नाक से सांस खींचना है बिल्कुल सरलता से, पता ना लगे एक नाक से खींचा गया सांस दूसरी नाक को, इतनी सरलता से सांस लेना है। तो फिर उसको धीरे धीरे निकालना है लेफ्ट से, जिनका लो रहता है उनके लिए। फिर वही अभ्यास राइट से ले,
लेफ्ट से छोड़े। कभी भी झटके से सांस ना ले, इस तरह से, जैसे ये नाड़ी शोधन का अभ्यास है। इस तरह से यदि हम अभ्यास करेंगे तो हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन की कमी है वह उसको पूरा करता है। दूसरे नंबर पे आता है भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने बताया है कि इस भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा शरीर बिल्कुल हल्का बन जाता है। लेकिन इसको भी ध्यान से देखें कि पेट से सांस, पेट तक सांस जाएगा, पेट से ही बाहर आएगा। कहते हैं कि इसका अभ्यास यदि हमने लगातार 3 घंटे कर लिया तो हमारा जो आसन है यह जमीन से ऊपर उठ जाता है, इतना हल्का शरीर हो जाता है। देखिए इसकी क्रिया कैसे, भस्त्रिका प्राणायाम। जब सांस हम लेंगे तो पेट फूलेगा। देखिए, सांस बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा। धीरे धीरे इसको अभ्यास को बढ़ाएं। तो इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, लेकिन इसमें एक सावधानी जरूर बरतें। जिनको हार्ट की परेशानी है वह इस भस्त्रिका प्राणायाम को बिल्कुल ना करें, सिर्फ नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। गर्मी का मौसम चल रहा है, उसमें गर्मी के हिसाब से यदि हमने प्राणायाम किया तो उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, शरीर गर्म होता है, शरीर में गर्मी भरी हुई है गर्मी के कारण, और हमें उसे शीतलता देनी है। तो शीतलता देने के लिए ही शीतली और शीतकारी, देखिए बहुत अच्छे प्राणायाम है, जिनसे आप 20 बार भी कर लेना अपने शीतली प्राणायाम, तो आपके शरीर में ठंडक आ जाएगी। आपके मुंह के अंदर इतना गीलापन हो जाएगा आपको पानी की आवश्यकता ना पड़े। तो शीतली प्राणायाम का मैं अभ्यास करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इसको जिह्वा को जैसे कौवे की चोंच होती है ठीक उसी प्रकार से गोल बनाएंगे। सांस खींचेंगे, उसके बाद थोड़ा रोके, जितना आप अपनी क्षमता अनुसार शरीर में आपकी क्षमता रोकने की उसको रोक के धीरे धीरे नाक के द्वारा इस सांस को बाहर निकालना है। फिर सांस लें, ये शीतली प्राणायाम प्रक्रिया वही गिनने की 20 श्वास प्रश्वास का 1 फेरा, 8 फेरे का 1 चक्कर, कम से कम 8 चक्कर करें तो आपको भरी गर्मी में भी ठंडक का एहसास होगा। अंदर ठंडक आएगी, अंदर शीतलता आएगी शरीर में, और हमारे लंग्स है इनमें भी ऑक्सीजन की कमी जो है वो पूरी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। उसके बाद अगर मान लो आप शीतली प्राणायाम नहीं करते, शीतकारी कर सकते हो। दोनों दांतों को बंद कर लें और जीभ को दांत के साथ चिपका लें। फिर धीरे धीरे नाक से बाहर निकालें। अब एक प्राणायाम मैं और बताने जा रहा हूँ। वह प्राणायाम की जगह हमारे शास्त्रों में बंद का अभ्यास बताया गया। बंद त्रय, 3 बंद हमारे शास्त्रों में बताए हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद हम गुदा को ऊपर खींचेंगे तो मूल बंद लग जाएगा। उसके बाद उड़ियान बंद, जब हम पेट से सांस को बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा, तो ये उड़ियान बंद है। उसके बाद जब सांस बाहर निकल जाएगा तो इस ठोड़ी को हम गर्दन की तरफ छाती की तरफ ले जाएंगे और ये हमारे तीनों बंद लग जाएंगे। सांस को बाहर रोक के रखेंगे। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने गुदा को ऊपर खींचा, सांस को बाहर निकाला और ये ठोड़ी छाती के साथ, सांस बाहर रुका हुआ है। जब कांपने लगे तो धीरे धीरे सांस निकला, नॉर्मल हो जाए। उसके बाद फिर वही गुदा को ऊपर खींचे, सांस को बाहर निकाले, ये उड़ियान बंद, इसके बाद जालंधर बंद, तीनों बंद, सांस बाहर, गुदा को छोड़े, धीरे धीरे सांस लेना आपके द्वारा। तो इस तरह से हम इन बंद का अभ्यास करेंगे तो हमारी शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए अभी जो आपने मेरी कोरोना वायरस से जो बचाव है उसकी जो मैंने आपको क्रियाएं दिखाई हैं, उसके लिए आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है
इसमें हमारी मोबाइल नंबर लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे लायंस क्लब द्वारा मैं लायंस भवन मॉडल टाउन रेवाड़ी में योग की कक्षाएं चला रहा हूं, जिसमें 5:30 से 6:30 बजे का सुबह टाइम है। जो भी आना चाहे वहां पर इस तरह की सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा का वहां पर इलाज भी चल रहा है, और जिनको सर्वाइकल डिस्क स्लिप है वह भी आकर निःशुल्क इलाज ले सकते हैं। मैं उसका भी इलाज करता हूं। और जो भी आपको योग की जानकारी, इसके अलावा चाहिए प्राणायाम की जानकारी, कुछ भी सीखना हो, आप हमसे संपर्क करके वहां आ सकते हैं और इसका पूर्णतः लाभ उठा सकते हैं। और अगले जो वीडियो आएंगी उसमें आपको और अलग से योग की जानकारी जो हम स्वास्थ्य संबंधी होगी आपको समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।